तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो सीपी है और एसपी है, सीपी और एसपी होगा। तो वस्तु का सीपी जो है 100 रुपया था और इसको बेचा कितने पर जाता है, 20% लाभ पर, यानी कि 120 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसने वस्तु का 100 रुपया कम में खरीदा होता, 100 रुपया कम में खरीदा होता है, तो मान लीजिए पहले 100x में खरीदता, तो अब कितने में खरीदा होता, 100x माइनस कितना 100, और 100 रुपये कम में बेचा होता। पहले जो है 120 में बेच रहा था, यहाँ पर x लगा देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो 120x में पहले बेच रहा था, तो अब 100 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि 120x माइनस 100, तो उसे 5% ज़्यादा का लाभ होता। तो क्या होता कि 5% ज़्यादा लाभ होता। तो ये दूसरे केस में ये आपका क्या है, सीपी है, और ये क्या है आपका एसपी है, यानी कि ये है आपका विक्रय मूल्य और ये है आपका क्रय मूल्य। तो देखिए इस पर ना 5% का अब लाभ होगा, तो इसका हम कितना निकाल देंगे, 100x माइनस 100, इसका 5% लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, गुने हो जाएगा 105/100, और बराबर क्या हो जाएगा 120x माइनस 100। अब यहाँ पर निकालना क्या है, लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें लागत मूल्य कितना है, 100x है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 5 यानी कि 500 रुपया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 500। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। तो देखिए सीपी और यहाँ पर लिख लेते हैं एसपी। जब भी क्वेश्चन बनाइए जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिखते जाइए। 25% के लाभ पर, यानी कि मान लेते हैं कि 100 रुपये का था वस्तु, तो 25% के लाभ पर, तो एसपी कितना हो जाएगा, 125। यदि उसका सीपी और एसपी 20 रुपये और 4 रुपये से बढ़ा दिया जाता है, सीपी और एसपी को 20 रुपये और 4 रुपये से बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है जिसमें कि हम रुपया बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 100x और इसको 125x कर लेंगे। इसमें कितना बढ़ता है, सीपी में 20 रुपये बढ़ता है, यानी कि 100x प्लस 20 हो जाएगा, और एसपी में कितना बढ़ता है, 5 रुपया बढ़ता है, 4 रुपया बढ़ता है, यानी कि 125x प्लस 4 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा था, तो लाभ में 15% की कमी हो जाती है। पहले कितना लाभ होता है, 25% का पहले लाभ होता है, अब क्या होता है कि 15% की कमी हो जाती है, तो माइनस 15%, यानी कि अब जो लाभ होगा वो कितना होगा, 10% का लाभ होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, सीपी है और ये है हमारा एसपी। तो इसमें जो है कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ से इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है, 10% का, यानी कि सीपी का 110% निकाल देंगे, 100x प्लस 20, इसका हम कितना निकालेंगे, 110% निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा एसपी, यानी कि 125x प्लस 4। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा 1.2, और पूछ क्या रहा है, सीपी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारा सीपी कितना है, 100x, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 गुने 100, यानी कि 120। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड, हिंदी देख लेते हैं। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचा गया, कितने में बेचा गया, 144 रुपये में, यानी कि हमारा एसपी दिया गया है कितना, 144, जिसका लाभ प्रतिशत सीपी के बराबर है। जिसका जो लाभ प्रतिशत है, ये लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत किसके बराबर है, सीपी के बराबर। तो आपको क्या पूछ रहा है, सीपी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं x। ऐसे ये आपका क्वेश्चन जो है मुझे भी बन जाएगा, लेकिन मैं बनाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए x मान लेता हूँ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, यानी कि आ गया 144 माइनस सीपी यानी कि x। और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, और गुने क्या होता है 100। ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि x, इसको x मान लेते हैं, और एसपी माइनस सीपी कितना है, 144 माइनस x, और सीपी कितना है x, और गुने हो जाएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80। देखिए यहाँ पर कह रहा, राम ने 1000 रुपये में 5 पेन और 30 पेंसिल खरीदी। उसने पेन को 15% लाभ पर और पेंसिल को 10% लाभ पर बेचा। देखिए कितने में खरीदा, 1000 में। 1000 में क्या क्या खरीदा, पहले तो उसने पेन खरीदा, और दूसरा उसने क्या खरीदा, पेंसिल।
कितना पेन खरीदा, 5 पेन खरीदा, और पेंसिल आपका 30 खरीदा। तो पेन पर 15% और पेंसिल पर 10% का लाभ होता है। तो पेन पर आपका यहाँ पर 15% का लाभ और पेंसिल पर आपका कितना होता है, 10% का लाभ होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुल लाभ उसे कितना होता है, 120 रुपये का। यहाँ पर देखिए कुल लाभ 120 रुपये। तो एक पेन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेन का क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य। तो देखिए यहाँ पर निकालना है एक पेन का लागत मूल्य। तो देखिए यहाँ पर अगर पूरे पर अगर केवल और केवल मतलब ये 1000 रुपये पर पूरे पर केवल 10% का लाभ ही होता है, 15% के जगह भी 10% का लाभ ही होता है, तो टोटल लाभ कितना होता है, टोटल लाभ होता है आपका 1000 का 10% निकाल लेंगे तो 100 रुपये का टोटल लाभ होता है। लेकिन चूँकि 5% जो है आपका पेन पर लाभ जो है बढ़ गया है, तब हमारा 20 रुपये का अंतर आ रहा है। 5% का यहाँ जो है लाभ बढ़ा है, हमने निकाला किस पर है, टोटल पे मान लिया है कि 10% का लाभ था, तो आपका लाभ कितना होता है 100। लेकिन यहाँ पर लाभ कितना है, 120 रुपया है। ये लाभ 20 रुपये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5% का लाभ ज़्यादा हो रहा है। तो 5% बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 5% किसके लिए है, पेन के लिए, क्योंकि पेन पर 5% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। तो 5% बराबर 20 रुपया, 20 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये किसका आया, पेन का आया। पेन का मतलब सारे पेन का मूल्य कितना आया, 4 रुपया, यानी कि 5 पेन का मूल्य 4 रुपया, क्योंकि जो 5% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा था वो पेन ही पर हो रहा है, पेंसिल पर नहीं, इसलिए पेन का मूल्य निकला है। तो हमें कितने पेन का निकालना है, 1 का निकालना है। तो 400/5 करेंगे तो 1 का निकल जाएगा 80 रुपया, यानी कि एक का मूल्य कितना हो गया, एक पेन का मूल्य 80 रुपये। ऑप्शन गलत है यहाँ पर। देखिए यहाँ करा, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 40 गाय 19% के लाभ पर बेची और 16 गाय 25% और 20 गाय 15% के लाभ पर बेची और कुल लाभ इतने रुपए का प्राप्त किया। एक गाय का सीपी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कितना गाय खरीदता है, 76 गो। 76 गो में से वह कितना कितना बेचता है, 40 पर कितना प्रतिशत प्लस 19%, फिर एक जो है 16 गाय पर 25%, यानी कि 16 पर कितना प्रतिशत, 25%, और एक जो है 20 गाय पर 15%, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, इस पर कितना प्रतिशत, 15%। तो हम एक गाय का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया एक गाय का 100 रुपया मान लेते हैं, तो 76 गाय का कितना हो जाएगा, 7600। तो 40 गाय का कितना हो जाएगा, 40 गाय का हो जाएगा 4000, और 4000 पर 19% का लाभ हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4760 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1600 रुपया और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर 25% का लाभ होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2000, और ये आपका 15% का लाभ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2300 रुपया। तो यहाँ पर ये टोटल क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इन चारों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 और 2000 4000 4300। तो एसपी हमारा कितना आ गया, एसपी हमारा आ जाएगा 9060 आ जाएगा, और हमारा सीपी कितना है, 7600 है। यानी कि हमारा यहाँ से लाभ कितना आ गया, 1460 रुपये का लाभ हो गया, और ओरिजिनल लाभ कितना हो रहा है, 6570। तो 1460 बराबर कितना हो जाएगा, 6570। तो एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 4.5। एक बराबर कितना हो जाएगा, 4.5। यहाँ पर हमारा पूछ क्या रहा है, एक गाय का सीपी ज्ञात करें। तो हमने एक गाय का सीपी कितना माना है, 100 रुपये माना है। तो एक बराबर अगर 4.5 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 450, यानी कि ऑप्शन नंबर सी